कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। करण महारा ने कहा कि विजय वात्सल्य हत्याकांड में पीड़ित ने महिला बीजेपी नेत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने 44 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। जब राजधानी में पुलिस व्यवस्था चरमराई है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। देखिए, इस समय पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चौपट है और राजधानी में विशेषकर कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर व्यवस्था में है। एक व्यक्ति के ऊपर प्राणघातक हमला नवंबर 23 तारीख को होता है, एडमिट होता है, 3 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो जाती है और जब करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष धरने में बैठता है तब अपराधियों को पकड़ा जाता है, 307 लगाई जाती है, 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी प्रदेश में विजय वात्सल्य की हत्या होती है। उसके पिता गंभीर आरोप लगाते हैं अपनी बहू पे और उसकी मित्र भाजपा नेत्री पे कि इन लोगों ने मना करने के बाद भी पोस्टमार्टम के बिना फ्यूनरल कर दिया, मेरे बेटे की हत्या की साजिश हुई है। उसके बाद भी वो 44 दिन तक परिवार घूमता रहता है, लोगों से मदद मांगता है, पुलिस केस दर्ज नहीं करती। 44 दिन के संघर्ष के बाद पुलिस केस दर्ज करती है। आप समझ सकते हैं कि पुलिसिंग किस तरीके की चल रही है। उत्तराखंड में कई जानी मानी हस्तियों ने उत्तराखंड क्रांति दल केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी की मौजूदगी में उपक्रांत का दामन थामा। कई सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट ने यूकेडी की सदस्यता लेते हुए क्षेत्रीय दल को मजबूत करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर संघर्ष को तेज करने का संकल्प जताया। वहीं यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें माल्यार्पण और बुके देकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। जिन्होंने अपना जीवन एक उद्देश्य के लिए समर्पित किया हुआ होता है कि हम भ्रष्टाचार को, गलतियों को, बुराइयों को बाहर निकाल के रहेंगे, जनता के सामने उजागर करेंगे, तो उनमें से ऐसे लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोगों के आने से यूकेडी को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। और यूकेडी तो हमेशा संघर्षशील दल रहा है, आंदोलनकारी पार्टी रही है और हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो हमको उस लेवल पे, हम तो सड़क में उतर के आंदोलन करते हैं, लेकिन पीछे सरकार में, शासन में क्या हो रहा है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ शोषण हो रहा है, इसके अभी उजागर करके हमको देंगे तो हम उसको और मजबूती से उसको लड़ेंगे। इसके लिए हम उनका स्वागत भी करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग आज ज्वाइन किए हैं आपके सामने और इनके पीछे बहुत लोग हैं। पौड़ी मंडल अधिकारियों को पौड़ी से ही कार्य संचालन करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद पौड़ी लौटे विधायक राजकुमार पौरी का स्थानीय जनता ने सफदरखाल में गर्मजोशी से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान विधायक राजकुमार पौरी ने पौड़ी के लिए सीएम द्वारा की गई घोषणाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। क्षेत्रीय जनता का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का मुझे स्वागत करके यहाँ तक लाए हैं और भगवान की कंडोला की बड़ी कृपा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा मेरे आग्रह पर पौड़ी में हुआ और उनको जो जो समस्याएं मैंने बताई थी उन्होंने उन पे उनका संज्ञान लेते हुए अपने सचिव लेवल के जितने अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठक की और उसके बाद ये निर्णय लिया कि विधायक जी को भी यहाँ बैठक में बुलाना। तो मुझे पिछली बैठक में बुलाया गया और बैठक में ये तय हुआ कि जो जो योजनाएं मैंने यहाँ से 10 योजनाएं भेजी थी उनमें से जो है मैक्सिमम योजनाएं स्वीकृत हो रही हैं। तो उनसे आग्रह किया कि सारे अधिकारियों को निर्देश किया जाए कि जितने मंडलीय स्तरीय अधिकारी हैं उनको पौड़ी में अपने कार्यालय में बैठना सुनिश्चित किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको अपने स्तर से अधिकारियों की बैठक ली और उसमें ये तय किया कि सारे अधिकारी अपने जो उनके कार्यालय हैं, मुख्यालय हैं पौड़ी मंडल के अंतर्गत उनमें बैठेंगे। पिथौरागढ़ बेस चिकित्सालय के संचालन का कार्य गतिमान है। इसी क्रम में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी ने बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बेस चिकित्सालय में ओपीडी यूनिट शुरू हो गई है, 3 डायलिसिस मशीन शुरू हो गई हैं और 4 डायलिसिस मशीन का इंस्टॉलेशन कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जल्दी बेस चिकित्सालय को 12 डॉक्टर मिलने वाले हैं, जिनके आने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार किया जाएगा।
बेस हॉस्पिटल का यहाँ पे ओपीडी यूनिट हम लोगों ने शुरू कर दी है। लगभग 6 डॉक्टर आज भी उपस्थित हैं और ये जो डॉक्टर मरीज आ रहे हैं उनकी चिकित्सा कर रहे हैं। यहाँ पर 3 यूनिट डायलिसिस के भी शुरू हो गए हैं, 4 मशीन और आ चुकी हैं, तो जल्दी हम 1-2 दिन के अंदर उसको इंस्टॉल कर देंगे और टोटल 7 लोगों की एट अ टाइम डायलिसिस शुरू हो जाएगी यहाँ पर। और हम शासन से भी ऑर्डर हो चुका है, लगभग 12 डॉक्टर हमें मिलने वाले हैं, तो जैसे ही वो डॉक्टर्स आएंगे उस तरह से हम इन स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार करना शुरू कर देंगे। पुलिस उपाधीक्षक महेश चंद्र जोशी ने थाना बेरीनाग का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, मालखाना, हथियार अभिलेखों का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मी की समस्याओं को भी सुना। साथ ही लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के आदेश दिए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नगर की यातायात की व्यवस्था की समस्या को रखा। पुलिस उपाधीक्षक महेश जोशी ने पुलिस के द्वारा शीघ्र यातायात व्यवस्था को ठीक करने की बात कही। अर्धवार्षिक निरीक्षण मैंने आज थाना बेरीनाग का किया है। निरीक्षण के दौरान मैंने जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मुआयना किया पूरा। उसकी बिल्डिंग में देखा कि कहाँ पर कोई टूट फूट या इस तरह की कोई चीज़ें हों जिससे कि हमारे अधिकारी कर्मचारीगण जो यहाँ पर तैनात हैं या जो निवास कर रहे हैं हमारे सरकारी आवासों में, उनको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। इसके अलावा जो थाने पर जो सरकारी संपत्ति है, जैसे असलहे होते हैं, शस्त्र जिनको बोलते हैं, इसके अलावा आपदा के जो उपकरण हैं, इन सबको चेक किया कि सब ठीक ठाक हैं, सब वर्किंग कंडीशन में है। ये देखा तो सब मेरे को अभी तक सब ठीक मिला है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून की आभा रैली में शिरकत की। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। आभा रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा युवाओं के भविष्य को बेहतर करना है। यहाँ पर लागू हो गया है और छात्रों में एक उत्साह का वातावरण है। प्रदेश के अंदर हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग नकल विरोधी कानून का समर्थन कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में भी बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि अब जो हमारे नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं, उनकी प्रतिभाओं के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर पारदर्शी सत्ता। सीएम धामी के हल्द्वानी दौरे पर नकल विरोधी कानून पर आयोजित आभा रैली के तुरंत बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ब्लूटिया ने एक पत्रकार वार्ता कर धामी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि धामी सरकार इस तरह खुशी मना रही है जैसे प्रदेश में चारों ओर खुशहाली छाई हो। जनता, युवा अपने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शनरत है और धामी है कि उन्हें हर तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद के कार्यकर्ताओं से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता और युवा अब जागरूक है और उन्हें पता है कि किस प्रकार उन पर नकेल कसी जा रही है। देखिए, खुद की पीठ अपने ही कार्यकर्ताओं से थपथपाने का काम किया है मुख्यमंत्री जी ने। हर मोर्चे में विफल रहे धामी सरकार ने जो जनता की समस्याएं, विफलता को ढकने का काम किया है, उस पर विफल रही सरकार ने उसको ढकने का काम किया है। एक तरफ सरकार जो है माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन करती है रजिस्ट्रार महोदय के सम्मुख कि जितने भी घोटाले घपले हुए हैं उसकी जांच जो है पदेन जज की निगरानी में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं धामी सरकार ने स्वीकार किया है कि उनकी जो व्यवस्था है, संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका उनसे भरोसा उठ गया है। गांधी चौक से पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल दमाओं, मसक बाजा के साथ शिफन कोट के बेघर मजदूरों ने प्रदेश सरकार, मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को जगाने के लिए पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार शंख बजाकर वादा निभाओ शंखनाद रैली निकाली, जो माल रोड होते हुए शहीद स्थल पर पहुंची और वहां पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। आपको याद है कि रोपवे परियोजना के अंतर्गत शिफन कोट से 84 परिवारों को बेघर कर दिया गया था, जिन्हें अब तक आवास उपलब्ध नहीं करवाया गया है। हमारी जो है संगनाथ रैली है और ये धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक जो वादा जो नगर पालिका अध्यक्ष जी ने किया था, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हम जब कोरोना काल में उन्होंने हमारे घर तोड़े थे तो उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन में आपको घर बना देंगे।
ये 3 सालों में वो लगातार हमको जो वादा पे वादा कर रहे हैं, मगर अभी तक आवास के नाम पे एक भी ईंट कहीं पे नहीं पड़ी है, धरातल पे कुछ नहीं है। हमारे साथ छलवा हो रहा है माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा और माननीय मंत्री गणेश जी द्वारा। इसमें हमारी कोई नई मांग नहीं है। इसमें जो नगर पालिका अध्यक्ष ने वादा किया था, इसमें जो माननीय विधायक ने वादा किया था और जो इन्होंने 20 दिसंबर 2021 को ITS में भूमि पूजन किया था कि शिपन कोट के लोगों के लिए हमें आवास शुरू कर रहे हैं। आज 1.25 साल हो चुका है, जिसमें कि मुख्यमंत्री भी आए थे, लेकिन आज तक वहाँ पर जो है आवास के नाम पे एक ईंट नहीं लगा। इसका मतलब लगातार छलावा हो रहा है। यहाँ का जो गरीब मजदूर वर्ग है, यहाँ का दलित वर्ग है, उनके घर तोड़ करके और उनके साथ झूठे वादे हो रहे हैं। इस वादे के खिलाफ आज पूरा आक्रोश है। पूरा मसूरी हमारे साथ खड़ा हुआ है आज, और पूरा शिपन कोट की माता बहनें बाहर हैं। और हमने ये शंखनाद किया इनको जगाने का, अब भी समझने का, अब भी होश में आने का शंखनाद किया है। इसके बाद हम आज यहाँ पर जो है धरने में बैठ रहे हैं। अनिश्चितकालीन ये धरना होगा। जिस दिन इनको आवास मिल जाएंगे उस दिन यहाँ से हमारा धरना उठेगा। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है इस प्रदेश की कि कोरोना काल में जिस समय पूरा दुनिया और देश जो है कोरोना से लड़ रही थी और कोरोना चरम सीमा पर था, उस समय पर शिपन कोट के जो 84 परिवार हैं उनको जो है पुलिस बल के माध्यम से इनके बेघर कर दिया था। इनकी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई और ये सड़कों पर बेहाल हवागरों पे बारिश पानी में ये कई महीनों तक 6 महीने तक ये लोग जो है ऐसी स्थिति में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अपने बच्चों के साथ, दूध बच्चों के साथ ये लोग रहे और शासन प्रशासन इनकी कोई भी मांग को मानने से इनकार कर दिया। इनको जो है बेघर कर दिया, इनके घर तोड़ दिए गए। एक बड़ा अत्याचार इस आज़ादी के और इस उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो अत्याचार शिपन कोट के लोगों पे हुआ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सर्द रातों में इन्होंने कैसे कोविड के दौरान कैसे इन्होंने रातें बिताई है। आज भी ये कैसे एक एक कमरे में 10-10 आदमी रह रहे हैं। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, माताएं बहनें रह रही हैं साथ में, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत शर्म की बात है। और अब जो इन्होंने आज आंदोलन शुरू किया है, मेरा पूर्ण सहयोग समर्थन है और मैं चाहता हूँ कि इनकी भी नाक में दम किया जाए। अब नगर पालिका के चुनाव नज़दीक हैं। अगर नगर पालिका अध्यक्ष ने इनसे वादा किया था तो वादा निभाएं पूरा। अब कब निभाएंगे वादा? अब वो अगली बार उन्हें चुनाव में जिता के भेजे तब निभाएंगे वादा। तो आज हमने यहाँ से ये आह्वान किया है कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने 56 कोट के लोगों से वादा किया था और इनके साथ वादा खिलाफी करी है, उनको यहाँ से बैठ के सबक सिखाया जाएगा। और अगर वो ये सपना संजो के बैठे हैं कि अगली बारी उनके लोग जो हैं सड़क पे रहेंगे और वो पालिका में बैठेंगे, तो ये उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। पौड़ी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष और पत्रकार प्रमोद खंडूड़ी को नगर पालिका परिषद पौड़ी के एक सभासद ने सोशल मीडिया में देख लेने की धमकी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसको लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों में भारी आक्रोश बना हुआ है। क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सीओ पौड़ी से मुलाकात करते हुए उक्त सभासद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जिस प्रकार से पौड़ी में कूड़े को लेकर के मैंने जो चर्चा की थी और मेरे कूड़े की विषय पर बात करने के बाद जिस प्रकार से वार्ड नंबर 10 के जो वार्ड मेंबर हैं उन्होंने मुझे फ़ोन पर गाली गलौज और धमकाने का जो प्रकरण किया है वो बहुत निंदनीय रहा है। और उसके मामले में मैंने तहरीर दे दी है अपनी तरफ से और मैं इसमें न्यायालय की शरण में जाऊँगा। और इस प्रकार से जो लोग भी समाज के हित की जो आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं। भले अब वो कह रही हैं, वो अपनी बात से मुकर रहे हैं कि उनको पता नहीं था, तो मैंने उनका नाम तो लिया ही नहीं था कि वो वार्ड मेंबर वहाँ की हैं या कहीं की भी हैं। तो इस प्रकार से बिना तथ्य जाने, बिना किसी को कोई पूरा प्रकरण जाने हो, तुम किसी को भी मोबाइल पे कोई गाली गलौज देती हो, ये गलत है और ये निंदनीय है और इसके खिलाफ मैंने कानूनी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। ये छोटा सा मामला है कि उन्होंने वो शायद उनको सही जानकारी नहीं थी कि जिस क्षेत्र में कूड़ा पड़ रहा है वो कूड़े पे काम कर रहे हैं। ये बच्ची अच्छी बात है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं और नगर पालिका अपने तरीके से काम कर रही है। तो ये मेरा जो कूड़े वाला जो मामला है ये मेरा वाला नहीं है, मगर थोड़ा भाई प्रमोद ने जो है उस मामले में थोड़ा मेरा नाम डाल दिया था, क्योंकि उन्हें शायद ये जानकारी नहीं थी कि ये क्षेत्र मेरा नहीं है। कूड़ा जो पड़ता है वो 8 नंबर और 9 नंबर के वार्ड के पास पड़ता है और मेरा वार्ड 10 नंबर में, इसलिए उन्हें मेरा नाम नहीं जोड़ना चाहिए था। इस बीच थोड़ा हम दोनों के बीच में थोड़ा फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने एक बार मेरा फ़ोन भी काटा, उस बीच भी हमारी बात हुई। उन्होंने शायद वो वीडियो नहीं डाला कि जो हमारी दोनों की बात हुई थी।
और बाकी जो बोला है वो जब आदमी को गुस्सा आता है तो उसमें मैंने थोड़ा बोला है। मैं इस बात को मानती हूँ कि थोड़ा उन्होंने मुझको ये कहा तुम्हें जो करना है तुम कर लो, जो तुम कर सकते हो कर लो, इसीलिए मैंने थोड़ा गुस्से में आके ऐसे बोला उनको। ऐसे बाकी कुछ नहीं है, ना तो मेरी उनसे कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना हम दोनों का कोई आपस में कोई मनमुटाव है, न इसमें किसी का मेरे पे दबाव है, चाहे अध्यक्ष जी हो चाहे कोई भी हो, किसी का कोई दबाव नहीं है। बिल्कुल मैंने सोशल मीडिया पे देखा और इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि जैसे आजकल मतलब किसी आदमी को अपने नियम कानून में रहकर बात करनी चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा की जो ये पार्षद हैं अनीता काला जी, तो इनकी तरह जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है सोशल मीडिया में एक पत्रकार के लिए, जबकि आप जानते हैं कि एक पत्रकार जो समाज का आईना होता है, समाज की विषम परिस्थितियों को, समाज में होने वाली गतिविधियों को उजागर करना एक पत्रकार का काम होता है। और अपनी इस कृत्य को वो भली भांति निभा रहे थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रमोद खंडूड़ी जी ने बिल्कुल जायज़ बातें पौड़ी नगर पालिका के संदर्भ में उठाई थी। उन्होंने यही कहा था कि जो कूड़े का निस्तारण होना चाहिए और यहाँ पर जो बिल्कुल, क्योंकि पौड़ी से सटा हुआ क्षेत्र है अब ये चोपड़ा, जहाँ पर कूड़े को लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों में और ये जनता में जो है विरोधाभास रहता है कि कूड़ा नगर शहर से बाहर होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि नगर पालिका के हर मैनिफेस्टो में ये बात रहती है कि जो है कूड़े का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन आज तक हमने देखा जितने भी बोर्ड आए उन बोर्डों में इस बात को फिर नज़र किया जाता है। ये प्रेस क्लब द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें अभद्रता का प्रकरण है और इस पर हम लोग जो है जांच करके तुरंत कार्रवाई करेंगे।